100 के प्रायोजक हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर की पसंद। रॉयल विथ टेफ्लॉन। XUV 500, may your life be full of stories। बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। मेट्रो टायर्स और बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। रेल बजट पर टिकी सबकी निगाह। रेल मंत्री पवन बंसल आज पेश करेंगे अपना पहला रेल बजट। नए रेल बजट से देश को बेहतरी की उम्मीद, लेकिन पिछले दरवाजे से बढ़ाया जा सकता है यात्री किराया। रेल मंत्री पहले ही दे चुके हैं महंगे डीजल की दलील। अब फ्यूल सरचार्ज के नाम पर महंगा हो सकता है टिकट। किराए में हालिया इजाफे से थी 6,500 करोड़ आमदनी की उम्मीद, लेकिन महंगे डीजल ने बढ़ाया 2,500 करोड़ का खर्च। माल ढुलाई भी हो सकती है महंगी। खाने पीने की जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सामानों की ढुलाई का बढ़ सकता है भाड़ा। रेल बजट में हो सकता है रेल टैरिफ अथॉरिटी का ऐलान। यात्री किराए और माल भाड़े की दरों की निगरानी का इंतजाम। रेल मंत्री पवन बंसल कर सकते हैं 25 नई ट्रेनों का ऐलान। 50 से ज्यादा ट्रेनों के बढ़ाए जा सकते हैं फेरे। दिल्ली मुंबई के बीच चलाई जा सकती है नई राजधानी एक्सप्रेस। वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को सुविधा देने की कवायद। बुलेट ट्रेन का सपना फिलहाल नहीं होगा पूरा, लेकिन 200 किलोमीटर की रफ्तार वाली ट्रेनों का हो सकता है ऐलान। खान पान की चीजों की बन सकती हैं अलग अलग कैटेगरी। जैसा खाना वैसा ही चुकाना होगा दाम। दर्जन भर रेलवे स्टेशनों को आदर्श बनाने की हो सकती है पहल। मुंबई के लोकमान्य तिलक जैसे स्टेशन बनाने की पहल। माल ढुलाई को आसान बनाने पर भी होगी रेल मंत्री की नजर। अलग फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी योजनाओं का हो सकता है ऐलान। रेल कर्मियों को सुरक्षा और मैनेजमेंट की बेहतर ट्रेनिंग भी है जरूरी। रायबरेली या अमेठी में हो सकता है संस्थान खोलने का इंतजाम। अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने पर भी रहेगा जोर। रेलवे की जरूरतें पूरी करने के लिए शुरू होने हैं 12 कारखाने। ज्यादातर कारखानों का पूरा हो चुका है आधे से ज्यादा काम। सभी प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 15 लाख करोड़ रुपयों की जरूरत। पूर्व रेल मंत्रियों को भी रेल बजट से उम्मीद। नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार के लिए ज्यादा ट्रेनें। 2 रेलवे पुलों की खास फरमाइश। लालू प्रसाद यादव को भारतीय रेलवे से शिकायत। कहा उनके दौर में शुरू हुई योजनाओं का क्यों अधूरा पड़ा है काम। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी यात्री किराया और बढ़ाने के खिलाफ। कहा जरूरी हो तो सरकार उठाए खर्च। आम यात्रियों को किराया बढ़ने से नहीं है शिकायत, लेकिन चाहते हैं दाम के मुताबिक रेलवे मुहैया कराए अच्छी सुविधाएं। ट्रेन में सुरक्षा, सफाई और सुविधाएं बढ़ाने की चौतरफा मांग। लोगों ने कहा महिलाओं की हिफाजत पर होना चाहिए जोर। महंगाई की मार से परेशान कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। पीपीएफ की दरों में 4.25% का इजाफा। केंद्रीय न्याय बोर्ड की बैठक में फैसला। 5 करोड़ खाता धारकों को फायदा। हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व चीफ एसपी त्यागी की भूमिका की भी होगी जांच। सीबीआई ने तफ्तीश में किया नाम शामिल। सीबीआई ने हेलीकॉप्टर घोटाले में शुरू की प्राथमिक जांच। 3600 करोड़ की डील में 360 करोड़ की रिश्वत का आरोप। जस्टिस मार्कंडे काजू के पाकिस्तान में छपे आर्टिकल पर बीजेपी ने उठाए सवाल। इस्तीफे की मांग। जेल से फोन पर सभा को संबोधित करने के मामले में अजय चौटाला की बढ़ी मुश्किल। तिहाड़ जेल प्रशासन कराएगा जांच। सोनीपत के मुंडलाना गांव में बेटे दुष्यंत चौटाला के भाषण के दौरान आया फोन। अजय चौटाला का आरोप। महाराष्ट्र में एनसीपी कर रही है अकाल के नाम पर पब्लिसिटी। राष्ट्रवादी अकाल सहायता अभियान के नाम से छापी गई मैगजीन में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों की बजाय विदेशी लोग और विदेशी जगहों की तस्वीरें। मामले ने पकड़ा तूल। गुजरात में कांग्रेस के विवादित विधायक विठल भाई रादड़िया ने पकड़ा मोदी का हाथ। बीजेपी में हुए शामिल।
सीपीएम नेता वृंदा करात की कुरियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग, आज पीएम से करेंगी मुलाकात। बिजली पर अपने ही बयान के जंजाल में फंसी शीला का यू टर्न, कहा शायद मेरे शब्द गलत थे लेकिन मतलब सही। शीला दीक्षित ने महंगी बिजली को लेकर दी थी नसीहत, जितनी बिजली का बिल बढ़ सके उतनी ही बिजली खर्च करें। रायपुर में स्वामी अग्निवेश ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर निकाला गुस्सा, एलेक्स पाल मेनन को छुड़ाने के समझौते पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। रायपुर में ही बाबा रामदेव ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ उगली आग, लोगों की सुरक्षा देना है पहली जिम्मेदारी। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के खिलाफ नहीं ममता बनर्जी, शिंदे ने कहा कुछ मुख्यमंत्री अब भी कर रहे हैं विरोध। बीजेपी ने कहा एनसीटीसी मुद्दे पर हो रही है सियासत, विपक्षी दलों को बदनाम करने की कोशिश, राज्य की पुलिस के साथ तालमेल की जरूरत। हैदराबाद ब्लास्ट में अब तक कोई गुनहगार गिरफ्त में नहीं, 5 संदिग्ध फोन नंबरों पर नजर। हैदराबाद धमाके को लेकर महाराष्ट्र एटीएस सैयद फिरोज उर्फ हमजा और इरफान मुस्तफा से करेगी पूछताछ, सेशन कोर्ट से मिली इजाजत। बिहार के कई जिलों में हैदराबाद धमाकों के सिलसिले में छापेमारी, बेगूसराय के एक गांव के लड़के को पूछताछ के बाद किया रिहा। अलीगढ़ में एसपी विधायक गुड्डू पंडित की दबंगई, समस्या सुनाने आए शिक्षकों के साथ बदतमीजी। अलीगढ़ के डीएम ने शिक्षकों की हाजिरी के लिए मोबाइल मिस्ड कॉल की तकनीक को किया लागू, शिक्षक कर रहे हैं विरोध। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हेमंत दिएवार पर हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस के मुताबिक बाइक पर सवार थे हमलावर, प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर दुश्मनी का शक। गायक सोनू निगम ने मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मालिक पर लगाया बदसलूकी का आरोप, तस्वीर खिंचवाने के लिए जबरन रोका। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिस वैन और टैंकर की टक्कर, 32 पुलिस वाले जख्मी। हादसे में घायल 4 लोगों की हालत गंभीर, ऊपर अस्पताल में भर्ती है जख्मी। मुंबई के वडाला इलाके में अनेक बस डिपो के पास पाइप फटा, हजारों लीटर पानी की बर्बादी। दिल्ली के शारदा में शूटिंग के दौरान भगदड़, कलाकारों को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़। ऋषि कपूर, सोनम कपूर और आयुष्मान की टीम कर रही थी शूटिंग, पुलिस की मौजूदगी में भी हंगामा। दिल्ली में 3 जगहों पर संदिग्ध बैग मिलने से अफरा तफरी, सभी खबरें निकली अफवाह, आर्मी कैंट में बम निरोधक दस्ते ने की कार्रवाई। दिल्ली के सराय काले खां के पास महिला की हत्या के आरोपी साकेत कोर्ट में पेश। पुलिस का दावा रंजिश की वजह से हत्या, चश्मदीदों के मुताबिक छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारी गोली। द्वारका में सेंट्रो कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर, बुजुर्ग महिला की मौत। कार चला रही महिला गिरफ्तार, चश्मदीदों के मुताबिक बेहद तेज थी रफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अपहरण के मामले को 24 घंटे में सुलझाने का किया दावा, व्यापारी सुरक्षित घर लौटे। अपराधियों ने व्यापारी की पत्नी से अकाउंट में पैसे और मोबाइल चार्ज कराने के लिए किया था फोन, मांग रहे थे 20 लाख की फिरौती। एनसीआर में फिर दरिंदगी, गुड़गांव में 8 साल की बच्ची से रेप। दिल्ली के पास फरीदाबाद में नाबालिग से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि, लड़की को जान से मार डालने की दी थी धमकी। गाजियाबाद के समाजवादी पार्टी नेता की घर में घुसकर हत्या, हमले में गनर भी जख्मी। एसपी नेता यशवीर सिंह की मौके पर मौत, पुलिस को हिस्ट्री शीटर अपराधी पर शक। गाजियाबाद के लोनी में सरेआम नौजवान पर चलाई गोली, घायल शहजाद की हालत गंभीर। पुलिस के मुताबिक मामूली झगड़े के दौरान बिगड़ी बात, आरोपी गिरफ्त से बाहर।
बंद के दौरान नोएडा में हुई तोड़फोड़ पर प्रशासन का मरहम, मुआवजे का किया ऐलान। राजस्थान की चांदन रेंज से पकड़ा गया आईएसआई का जासूस, वायुसेना अभ्यास की भेज रहा था जानकारी। 34 साल के सुमार खान पर कंप्यूटर के जरिए पाकिस्तान के आईएसआई हेडक्वार्टर्स में जानकारियां भेजने का आरोप, खुफिया एजेंसियों को मिले सुराग। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में भी है सुमैर खान की पहुंच, लोगों को वीजा दिलाकर भेजा करता था पाकिस्तान। कश्मीर के बारामूला में एक सरपंच की हत्या के बाद दहशत, सोपिया में अब तक 6 सरपंचों ने दिया इस्तीफा। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी से जुड़े यूनियन के बीच झड़प, कोर्ट एरिया के बाहर विरोध प्रदर्शन। अहमदाबाद के स्वामीनारायण धाम इंटरनेशनल स्कूल की बस और ट्रक में टक्कर, 5 बच्चे घायल। चश्मदीदों के मुताबिक रॉन्ग साइड से ट्रक आने की वजह से हुआ हादसा, बस में सवार थे 15 बच्चे। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 1.5 लाख शिक्षक हड़ताल पर, भोपाल के शाहजहां पार्क में 2 शिक्षकों का आमरण अनशन। हड़ताली शिक्षक कर रहे हैं वेतन बढ़ाने की मांग, मुख्यमंत्री शिवराज के बंगले को घेरने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, 3 रुपए किलो गेहूं देने का वादा। भारत के अंतरिक्ष में एक और बड़ी उड़ान, इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया PSLV-C20। समुद्र की जानकारियों को भेजने वाले भारतीय फ्रांसीसी उपग्रह सरल को बड़ी कामयाबी, 6 विदेशी उपग्रहों का भी सफल प्रक्षेपण। सुप्रीम कोर्ट से सहारा को झटका, निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए और वक्त देने से किया इनकार। दिल्ली के वीआईपी एरिया में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, 20% हो सकती है बढ़ोतरी। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने किया खुलासा, रेवेन्यू में नुकसान की वजह से बढ़ोतरी का प्रस्ताव। दिल्ली की बदहाल दीवारों को सजाने की पहल, डीयू में छात्रों ने 1 किलोमीटर लंबी दीवार को पेंटिंग में बदला। दिल्ली सरकार ने शुरू की पिक्चर परफेक्ट नाम की अनोखी प्रतियोगिता, सबसे सुंदर फोटोग्राफ को मुख्यमंत्री ने दिया इनाम। ऑस्कर में फिल्म लाइफ ऑफ पाई की धूम, बेस्ट डायरेक्टर समेत अब तक 4 अवार्ड। लाइफ ऑफ पाई के संगीत को भी मिली सराहना, फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड। फिल्म लाइफ ऑफ पाई है जहाज पर फंसे एक लड़के की कहानी, दिल्ली के सूरज शर्मा ने निभाया है मुख्य किरदार। कंगाल मलसक फिल्म पर बंगाल सेंसर बोर्ड ने लगाई रोक, रिलीज की मंजूरी देने से इनकार। सूत्रों के मुताबिक नाम को लेकर ममता बनर्जी को था ऐतराज, सेंसर बोर्ड में टीएमसी के लोगों का वर्चस्व। कंगाल मलसक का मतलब है भिखारियों का ऐलान जंग, ना वरुण भट्टाचार्य के उपन्यास पर बनी फिल्म में टीएमसी के बागी सांसद वीर सुमन ने निभाई है अहम भूमिका। फिल्म पर रोक को लेकर शुरू हुई सियासत, सीपीएम नेता नीलोत्पल बसु ने कहा सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं। मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं, ऑनलाइन डांस कैरियर। चेन्नई में टीम इंडिया से जीत चंद कदम दूर, चेपॉक स्टेडियम में माही की सेना ने तोड़ा कंगारुओं का गुरूर। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट ढेर, 40 रन की मामूली बढ़त के साथ स्कोर 232। चेन्नई टेस्ट में चौथे दिन भारतीय स्पिनर्स ने किया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अश्विन ने झटके 5 विकेट। भज्जी और जडेजा ने भी तोड़ी कंगारुओं की कमर, झटके 2-2 विकेट। चेन्नई टेस्ट जीतते ही आज धोनी करेंगे सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी, कप्तान एमएस धोनी बनेंगे सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले भारतीय कप्तान। माही बना चुके हैं एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान का भी रिकॉर्ड, पहली पारी में माही ने ठोके 224 रन, 218 रन था सचिन का रिकॉर्ड। चेन्नई टेस्ट में शानदार प्रदर्शन पर बोले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, मैच को मुट्ठी में करने में पूरी टीम का योगदान।
आज के लिए भी जडेजा ने साफ किया इरादा, ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट झटकना रहेगा टारगेट, कहा जीत का स्वाद चखने को बेताब। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एनरिकेज और लायन क्रीज पर मौजूद। एनरिकेज खेल रहे हैं अपना पहला टेस्ट, अब बनाए 75 रन। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मोजेस हेनरिकेज ने टीम इंडिया की गेंदबाजी की तारीफ, कहा भारत के पास है क्वालिटी स्पिनर्स।